मेरे प्रिय कक्षा 12 के गणित के विद्यार्थियों, आज हम आपको आव्यूह की एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे। इसका पहला सवाल है। पहले क्वेश्चन में 5 खंड दिए हैं आपको, जिनमें से 3 खंड हम आपको बताएंगे और उसी तरीके से 2 खंड आप अपने आप स्वयं लगाएंगे। जैसे यहाँ 3 आव्यूह दे रखे हैं। ए बराबर पहली पंक्ति में 2 4 3 2, कामा बी बराबर पहली पंक्ति में 1 3, दूसरी पंक्ति में -2 5। सी बराबर तीसरा आव्यूह -2 5 पहली पंक्ति में, दूसरी में 3 4। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। पहला a प्लस बी यानी दोनों आव्यूहों को जोड़ना। दूसरा a माइनस बी मतलब पहले आव्यूह में से दूसरे को घटाना। तीसरा 3a माइनस सी मतलब पहले आव्यूह में 3 से गुणा करो और उसमें से c को घटाइए। चौथा a b यानी आव्यूह a और b की गुणा करो। पाँचवा ba आव्यूह b और a की गुणा करिए। तो पहला देखिए a प्लस बी का मतलब a और b को जोड़ेंगे। तो बराबर a का मान लिखा, बराबर a का मान और प्लस b का मान। अब दोनों आव्यूहों को कैसे जोड़ोगे? पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट यानी 2 + 1 जैसे चिन्ह होंगे उसी तरीके से जोड़ देंगे। दूसरे एलिमेंट में दूसरा 4 + 3। तीसरे एलिमेंट में जो है यहाँ पर 4 + 3 है, यहाँ पर 3 है ये। अब देखिए दूसरे एलिमेंट में दूसरा 4 + 3, तीसरे एलिमेंट में तीसरा, तो यहाँ ये प्लस के 3 माइनस के 2 3 - 2। चौथे एलिमेंट में चौथा 2 + 5 यानी 2 1 3 4 3 7, 3 में से 2 गया 1 और 2 5 7। ये अब पहला आंसर हो गया आपका। अब तीसरा देखिए, इसका तीसरा पार्ट 3a माइनस सी। तो 3 और a का मान, क्योंकि a आव्यूह उसमें 3 से गुणा करोगे तो 3a का मान रख दिया हमने। a का मान जो है आव्यूह a का मान रख दिया यहाँ। तो 2 4 3 2। और इसके बाद माइनस घटाना सी का मान रखिए -2 5 पहली पंक्ति में, दूसरी में 3 4। तो 3 से गुणा करोगे 3 × 2, 3 की गुणा सब में हो जाएगी। और ये वाला सेम ऐसे ही चलाएंगे। अब देखिए गुणा करोगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब इधर क्या करेंगे? अगर घटाना हो तो बीच में हम प्लस कर देते हैं और माइनस से अंदर गुणा कर देते हैं। तो माइनस से गुणा करो चिन्ह बदल जाएगा। -2 +2 हो गए, +5 -5, +3 -3, +4 -4। अब इनको हम चिन्हों के अनुसार जोड़ेंगे। तो पहले एलिमेंट में पहला 6 + 2, दूसरे में दूसरा 12 और चिन्ह -3 है, -5 है सॉरी, तो -5। तीसरे में तीसरा 9 -3, चौथे में चौथा 6 -4 यानी कि 8 7 6 2। ये आंसर आ गया। अब ए बी कैसे निकालेंगे? आव्यूह a और b की गुणा करेंगे। तो आव्यूह a जो पहला आव्यूह उसमें हम स्तंभ देखेंगे और दूसरे में देखेंगे पंक्ति। यहाँ पहले आव्यूह के स्तंभ 2 और दूसरे में पंक्ति 2 बराबर है, तो इनका गुणनफल संभव है। अब मान लें इनका गुणनफल a b बराबर c, बराबर c का मतलब c का मतलब i पंक्ति और j स्तंभ, c का मतलब अवयव। 2 × 2 का 2 क्रम का हमें गुणनफल ज्ञात करना ए बी का। तो C1 का मतलब जो है, C1 का मतलब क्या हुआ? पहली पंक्ति और पहला कॉलम। पहली पंक्ति लेंगे और उधर दूसरे आव्यूह का लेंगे पहला कॉलम या स्तंभ कह सकते हैं। तो पहली पंक्ति इसकी 2 4 और गुणा पहला स्तंभ 1 - 2। अब इनकी गुणा करेंगे तो पहले एलिमेंट गुणा पहले से होगी यानी 2 × 1। अब पहले एलिमेंट गुणा दूसरे से नहीं होगी, दूसरे एलिमेंट गुणा दूसरे से होगी यानी कि 4 और -2। तो माइनस के हो जाएंगे 4 × 2, 2 एकम 2 -8 यानी माइनस के 6 बचेंगे। C12 का मतलब 1 ये पहले लिखा, इसका मतलब पहले स्तंभ पहले आव्यूह का पहली पंक्ति, और 2 लिखा जिसका मतलब दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ। पहले आव्यूह की पहली पंक्ति वही रहेगी 2 4 गुणा दूसरा स्तंभ 3 5। अब गुणा वही तरीका, पहले एलिमेंट गुणा पहले एलिमेंट से 2 × 3 प्लस दूसरे एलिमेंट गुणा दूसरे एलिमेंट 4 × 5, 2 3 6 और प्लस 4 5 20 यानी 26। C21 यानी दूसरा पहले आव्यूह का दूसरी पंक्ति लेंगे और दूसरे आव्यूह का पहला कॉलम। तो दूसरी पंक्ति है पहले आव्यूह की 3 2 गुणा दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ 1 - 2। तो 3 × 1 और प्लस 2 × -2, 3 एकम 3 -4 माइनस का 1 बचा। C22 यानी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ की
पहले आव्यूह की, सॉरी, दूसरे आव्यूह की दूसरी पंक्ति लेंगे और 2 का मतलब जो लास्ट में 2 लिखा है इसका मतलब दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ, तो 3 2 और दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ 3 5 गुणा वही पहले एलिमेंट की पहले 3 गुणा 3 प्लस दूसरे एलिमेंट गुणा दूसरे 2 गुणा 5, यानी आ जाएगा 3 3 9 प्लस 10 19। अब ए बी बराबर सी, पहली पंक्ति में आएंगे पहले पंक्ति के एलिमेंट C11 और C12, दूसरे में आएंगे C21 C22, इनके मान रखो C11 -6, C12 26 यानी 26 और C21 -1 और C22 19। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से जो है आप पहले का दूसरा और 5वां क्वेश्चन अपने आप स्वयं हल करेंगे। उम्मीद है आप लोग जो है ये काम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और उसको तैयार भी कर लेंगे। धन्यवाद।